हेलो ट्रेडर्स। तो आज जो है हमने अपना जो है ट्रेड वो ले लिया है। हमने निफ्टी का जो है 21,400 का सी हमने बाई किया है और ये जो रेट चल रहा था ये 204 रुपये जो है हमने इस रेट पे बाई किया है। हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया है और कल का हमारा जो दिन था, कल हमने लगभग 565 रुपये शायद हमने प्रॉफिट किया था। और आज का जो हमारा ट्रेड है इसको हमने जो है 21,400 का हमने कॉल जो है वो बाई किया है। देखते हैं इसमें हमारा कितना प्रॉफिट जो है होता है। और लॉस की अगर बात करें तो हम अपनी जितनी भी ट्रेड्स हैं सब में 500 रुपये लॉस ही देंगे और 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का प्रॉफिट हम गेन करने की कोशिश करेंगे। ना ज़्यादा हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे और ना ज़्यादा लॉस अपना लिमिटेड होगा 500 रुपये और जो प्रॉफिट अपना होगा वो 500 से 1,000 रुपये होगा, ठीक है ना। अगर मार्केट मूवमेंट रहता है तो हम बाई साइड जो भी प्रॉफिट अपना होगा, जैसे मान ली 500 रुपये है, अगर मूवमेंट अच्छा है तो उसमें हम जो है 1,000 रुपये भी प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। बट अगर मार्केट में उतना अच्छा मूवमेंट नहीं है तो हम जो भी मिलता है मार्केट से वो उतना लेकर हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फ़ंड ज़्यादा नहीं है। अपना फ़ंड जो हमने 30 डे चैलेंज स्टार्ट किया है इसमें हमारा फ़ंड जो है 15,000 रुपये का है और आज उसका दूसरा दिन है। तो देखते हैं कि हम अपना जो फ़ंड है इसको कितना सेफ़ रख पाते हैं। और इसको हमने सीखने के लिए इतना स्टार्ट किया है अपना 30 डे चैलेंज, क्योंकि और 1 लॉट या 2 लॉट में हम काम करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर जो अपना प्रीमियम है वो अगर ठीक ठाक रेट में मिल जाता है तो हम 2 में काम करेंगे, नहीं तो 1 में ही काम करेंगे, ठीक है। 1 लॉट में ही काम करेंगे और देखते हैं 1 लॉट में 500 रुपये प्रॉफिट बहुत होता है, बहुत, ठीक है ना। तो अभी जो है हम फ़िलहाल तो लॉस में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट की हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसमें लेने की कोशिश करेंगे, कि 1 लॉट से हम काम कर रहे हैं। तो हमारी साइकोलॉजी भी उसी सिस्टम्स होनी चाहिए कि हम ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के चक्कर में ही अपना जो डीमेट है वो ख़त्म हो जाता है। जितने भी हमारे ऑप्शन बायर हैं उनके पास यही दिक्कत होती है कि उनका प्रॉफिट भी होता है तो उसको बुक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको पहले बुक करिए, उसके बाद सोचिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और मार्केट 10 देता है, 10,000 देता है, 10 लाख देता है, जो भी मिलता है आप प्रॉफिट होता है उसको आप बुक करिए। लॉस भी होता है तो आप लॉस को एक्सेप्ट करिए, लॉस में आप होप में मत रहिए। अगर आपका लॉस होता है तो जितना छोटा लॉस करेंगे उतना आप मार्केट में टिके रहेंगे। अगर आपका लॉस ज़्यादा होता है तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आपको मार्केट तुरंत बाहर कर देगा, क्योंकि आप जितना बड़ा लॉस छोटा डीमेट आपका है उसमें आप 2-3 बड़े लॉस ले लेंगे, बस आपका डीमेट ख़त्म और आप मार्केट से बाहर, साइकोलॉजी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा आप कोई भी ट्रेड करिए तो उसमें आपका जो लॉस हो उसको आप फिक्स करिए, बिना एसएल काम मत करिए। स्टॉप लॉस जो है अपना ज़रूर रखिए उस ट्रेड में, अदरवाइज़ आप मार्केट से बाहर हो, क्योंकि मार्केट में ट्रेपिंग बहुत ज़्यादा होती है और मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर बहुत हैं जो कि मार्केट को डायरेक्ट फॉल करा करके आपका एसएल हिट करा करके और मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाते हैं। तमाम तरीके की कंडीशन बनती है मार्केट में, तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो अब इस समय हम जो है प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 400-500 रुपये तक पहुंच गया था। अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं कि हम देखते हैं कितना प्रॉफिट इससे निकाल पाते हैं और अब हम अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे कितना हम, ठीक है ना, क्योंकि अब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें कि मार्केट में जो है जो मूवमेंट था वो हो चुका है और आगे बैंक निफ्टी भी अपने जो है सपोर्ट के पास आ चुका है और निफ्टी भी जो है वो एक पिवट के पास जो है पहुँच चुका है। तो अब हम अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे कि अपना प्रॉफिट हम बुक कर लें। तो आज जो भी प्रॉफिट अपने को मिलता है, ठीक है ना, बुक करते हैं, ठीक है। तो हमने अपना प्रॉफिट जो है ये बुक किया है, एक सेकंड, ठीक है, अपना प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। तो हमने 570 रुपये का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है आज की डेट में। तो इसको भी अपने डीमेट में हम ऐड करते हैं और हम एक सीट में इसको ऐड भी कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हमारा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो अब आज के ट्रेड के लिए बस इतना ही। अब हम दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे और अपना जो डीमेट है वो अब उसमें प्लस होकर के जो भी आज का फ़ंड है 517 रुपये ऐड होकर हमारा 16,082 रुपये हो चुका है हमारा जो फ़ंड आज का है, ठीक है ना। तो अब हम ट्रेड करते हैं फिर कल, ठीक है।
और मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो आपको मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना होगा। जितनी अच्छी आपकी साइकोलॉजी होगी उतना अच्छा मार्केट में आप टिके रहेंगे। अगर मार्केट से रिवेंज करेंगे तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट आपको मार्केट से बाहर मतलब अपने आप से बाहर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को आप भगवान मानेंगे तभी आप कुछ मार्केट में कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर मार्केट में आपको सर्वाइव करना है तो आपको मार्केट के साथ में चलना होगा। मार्केट अगर आपका एसएल हिट करता है तो एक्सेप्ट करिए हंसते हंसते उसको, हाँ मार्केट ने हमको एसएल दिया है, हम एसएल लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपका एसएल हो जाए तो आप मार्केट में वो रिवेंज के माइंड से आप बैठे रहिए रोज़, और 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 4 5 ट्रेड करते करते अपना डिमेट खाली कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है, मार्केट को आप एज ए बिज़नेस लीजिए और सुकून से ट्रेड करिए, सेटअप बने ट्रेड करिए, अदरवाइज़ मत करिए। बाकी छोटे फंड से भी आप सीख सकते हो, कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप छोटे डीमेट से प्रॉफिट कर सकते हो तो बड़े से भी कर सकते हो। अगर आप छोटे से लॉस कर रहे हो, छोटे डीमेट में लॉस कर रहे हो तो बड़े में आप लॉस करोगे ही करोगे। आपके पास चाहे 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, आप उसको ज़ीरो कर दोगे। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आप अपने सेटअप पे काम करिए, एक सेटअप पे काम करिए। एक सेटअप अपना आज नहीं काम कर रहा है, ठीक है, छोड़ दो उसको, अगले दिन उस पर ट्राई करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका एक सेटअप आज काम नहीं कर रहा है तो कल उसको हटा देते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो लॉजिक था, हमारा जो हाई बना था आज का, मैंने उसको उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है। और जो हमारा पीएनएल है अब मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट प्रॉफिट या लॉस जो भी मिलता है उसके साथ में। और ये चैलेंज हम 30 डे करेंगे, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। देखते हैं अपने डीमेट को हम कितने दिन बचा सकते हैं। नहीं प्रॉफिट कर पाएंगे, कम से कम अपना डीमेट देखते हैं कितने दिन बच सकता है, कितने दिन हम उसको बचा सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट नहीं होता कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा डीमेट तो सेफ़ होना चाहिए। अगर अपने डीमेट को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, प्रोटेक्ट करना मतलब यह हुआ कि जिससे हमारा अगर लॉस होता है उसको रिकवर हम कर लेते हैं, तो मतलब हम अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पर डे हम लॉस कर रहे हैं, रिवेंज कर रहे हैं मार्केट से, तो उसमें कुछ हो नहीं पाएगा। और मार्केट आपको एक ना एक दिन आप बाहर कर देगी, चाहे इतना बड़ा फंड आपके पास हो, आप जीरो कर देंगे उसको। बता देते हैं क्योंकि आज जो हमने प्रॉफिट किया है वो 570 रुपये का प्रॉफिट किया। तो आज का जो हमारा ट्रेड था, बस मैंने लॉजिक ही मैंने आपसे बताया ना कि आप जो है आज का जो हाई था मैंने उसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड प्लेस किया था। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो है ये ब्रेकआउट हुआ था, तब हमने ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है ना। ये कैंडल जो, और निफ्टी में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो सपोर्ट करेगा तभी निफ्टी जो है चाहे डाउन साइड हो या अप साइड हो, जिस साइड आपका बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा उसी साइड ही निफ्टी आपका जाएगा या बैंक निफ्टी जाएगा। दोनों अगर सिंक में रहेंगे तभी हमारे ट्रेड की जो है पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। फाइनली जो ग्रीन कैंडल है इसमें अगर एक सपोर्ट कर रहा है, एक में प्लस, एक में ग्रीन कैंडल बन रही है, एक में रेड बन रही है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसमें आपका ट्रेड जो है वो लॉजिकल नहीं होगा। ऊपर जाके तो ट्रेड करते समय कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बैंक निफ्टी भी देखना है, उसके कंपोनेंट वो भी देखना है, किस तरीके से जो है उसके कंपोनेंट ट्रेड कर रहे हैं, कोई किसी का कौन सा कंपोनेंट उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हर चीज़ देखना पड़ता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आप लाइव मार्केट में करेंगे तभी जानेंगे। बाकी आप किसी का कोर्स बाई कर लेंगे, आप वो उसका कोर्स उसके लिए काम करेगा लेकिन आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कोर्स तो दे रहा है आपको, बट उस कोर्स में कुछ उसकी थिंकिंग ऐसी हैं जो आपके पास नहीं है। वो जितना आपको बताएगा कोर्स में आप उतना ही पढ़े और देखे हैं। बाकी कुछ साइकोलॉजी उसके पास खुद की अपनी है जो कि उस सेटअप में वो इनबिल्ड करता है, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।